दौसा। दौसा एक जिला मुख्यालय और राजस्थान की एक प्रमुख सिटी है, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। दौसा राजस्थान में जयपुर क्षेत्र का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। यह नगर जयपुर से करीब 54 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। यह पुरातात्विक संपदाओं से युक्त एक कस्बा है, जो वर्तमान में जिला मुख्यालय है। प्राचीन काल में यह स्थान धौसा, देवसा आदि नामों से पुकारा जाता था, जो कालांतर में दौसा हो गया। यह कस्बा देवगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट के लेखक डॉक्टर मथुलाल शर्मा के कथनानुसार कछवाहा शासक दूल्हे राय ने अपना पैतृक किला ग्वालियर अपने परिवार की देखरेख में सरकारी देखरेख में छोड़कर स्वयं रालहंसी चौहान की कन्या से विवाह करने के लिए लालसोट की ओर रवाना हुआ। रालहंसी ने दौसा का आधा भाग दूल्हे राय को दहेज में दे दिया और दूसरे आधे भाग पर, जो बड़गुजरों के अधीन था, कब्जा कराने का आश्वासन दिया। आगे चलकर पूरा दौसा दूल्हे राय के अधिकार में आ गया। ढूंढाड़ प्रदेश में दौसा कछवाओं की पहली राजधानी बन गया। आगे चलकर सारे ढूंढाड़ प्रदेश पर कछवा वंश के शासकों का कब्जा हो गया। दौसा बहुत ही प्राचीन स्थान है। कनिंघम के सहायक कार्लाइल ने सन 1871-72 में पहाड़ी ढलान पर, जो पहाड़ की तलहटी से उत्तर की ओर थी, कई पाषाण वृत्त ढूंढ निकाले थे। ये वस्तुतः पाषाण समाधियाँ थी, पत्थरों से बनी हुई समाधियाँ थी, जिनके निर्माता मेगालिथिक नाम से परिज्ञात आदिवासी माने जाते हैं। कार्लाइल जो अंग्रेज था, कार्लाइल ने यहाँ क्रोमलेख, पाषाण वृत्ताकार समाधियाँ और मृतक समाधियाँ भी देखी थी। ये सभी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थी। इतिहासकार दयाराम साहनी ने दौसा का दौरा किया था और कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुरावस्तुओं का पता लगाया था। इनमें कुछ प्रमुख हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष थे। इस खोज में एक विशाल पाषाण शिवलिंग भी मिला। पाषाण यानी पत्थर से निर्मित शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसका शीर्ष भाग जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। ये पर्वत शिखर पर बने प्राचीन शिव मंदिर में हम ये देख सकते हैं कि ये अति प्राचीन मंदिर है, जो पर्वत शिखर पर है और बहुत पहले भूतकाल में स्थापित ये शिवलिंग है। आगे चलकर इसी प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी दौसा के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा 12वीं सदी की सुंदर कोरनिके कार्य से युक्त मूर्ति समूह भी यहाँ प्राप्त हुआ है, जो सन 1965 में बने माताजी के मंदिर की सामने की दीवार में चुनी हुई है। दौसा में 5 शिव मंदिर हैं, जिनका नाम नीलकंठ महादेव, बैजनाथ, सहजनाथ, सोमनाथ और गुप्तेश्वर महादेव है। देवताओं के नाम पर बसे हुए गांव गणेशपुरा, रघुनाथपुरा और सूरजपुरा आदि भी दौसा के पास के ही भूभागों में अवस्थित हैं। इन शिव मंदिरों के संबंध में एक बात और प्रचलित है कि इन सारे शिवलिंगों की स्थापना एक ही रात में की गई थी, ऐसी मान्यता है। ये मध्यकाल के उत्तरवर्ती काल से संबंधित है। इन शिवलिंगों के साथ पार्वती और गणेश की मूर्तियां नहीं है। दौसा में रघुनाथ जी एवं सीताराम जी के मंदिर हैं, जो भरतपुर आगरा सड़क मार्ग पर अवस्थित हैं। यहाँ एक पाठशाला के पास 14वीं शताब्दी का राम मंदिर भी है। इतिहास की ही इस चर्चा को विस्तार देते हुए हम कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताम्रयुगीन संस्कृति की पश्चातवर्ती संस्कृति लौह युगीन संस्कृति थी, ये हम सब जानते हैं। लौह संस्कृति से पहले ताम्र संस्कृति थी। यह संस्कृति, लौह युगीन संस्कृति, मेगालिथिक लोगों की थी। इनकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो पाई है। जयपुर जिले में दौसा महापाषाण समाधियां पाई गई हैं,
जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ पर 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं दौसा में। ये भी ज्ञात रहे कि दौसा पहले जयपुर जिले का ही पार्ट था, जयपुर जिले का हिस्सा था। बाद में पृथक रूप से दौसा जिले की स्थापना हुई थी, दौसा जिला बनाया गया था। दौसा में प्राप्त समाधियों में पहली पाषाण वर्तीय समाधि है, जिसके मध्य में क्रोमलेख, यानी जिसको हम हिंदी में शिलामंडल के रूप में जानते हैं या मैनहरी के भी रूप में जानते हैं। और यहाँ विशाल मिट्टी निर्मित टीला मिला है और एक खुरदरा पाषाण खंड भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में क्रेयक और मैनहरी भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त समाधियों का निर्माण बड़े पत्थरों को गोल आकृति में लगाकर किया गया है। महापाषाण संस्कृति के लोग अपने निवास गृहों में कृष्ण लोहित मृदभांडों का प्रयोग करते थे। काले रंग के मृदभांड होते थे। यह लौह उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करते थे। कृषि और पशुपालन में यहाँ के निवासी रुचि रखते थे। वर्तमान में भी ऐसा देखने को मिलता है। ज़्यादातर दौसा के निवासी, इसके आसपास के निवासी कृषि और पशुपालन कार्य करते हैं। गाय, बैल, घोड़े, भैंस और बकरी जैसे पालतू पशु प्राचीन काल में भी रखते थे। इस संस्कृति के निर्माता पालतू पशुओं पर निर्भर थे, ऐसा माना जाता है। इतिहासकारों का यह मानना है। दौसा में पुरातत्ववेत्ताओं को मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसकी उपस्थिति 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इतिहासकार दयाराम साहनी की बातें माने तो उन्होंने बताया है कि सन 1935-36 में उनके द्वारा जो दौसा का सर्वेक्षण किया गया था, उस समय उन्होंने यहाँ दौसा में कई ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं खोज निकाली थी और उन्होंने ये सब बातें हमें बताई जो हमने अभी चर्चा की, लोहा युगीन, उत्तर पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में। थोड़ा आगे इस चर्चा को विस्तार देते हुए हम यहाँ दौसा से संबंधित मध्यकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मध्यकालीन घटनाओं से संबंधित जानकारियों में हम कछवा राजवंश से संबंधित बातें जानेंगे। कछवा राज्य की प्रथम राजधानी होने का गौरव दौसा को ही प्राप्त है। बाद में कछवा वंश की राजधानी आमेर भी बनी थी, यह हम सबको पता ही है। आमेर के राजा पूर्णमल का विद्रोही पुत्र सुजा इसी स्थान पर मारा गया था, दौसा में ही मारा गया था। इसका स्मारक किले कैमोरी दरवाजे के बाहर एक प्राचीन सूर्य मंदिर के पास बना हुआ है। सन 1562 ईस्वी में बादशाह अकबर अजमेर जाते हुए दौसा होकर गुजरे थे। यह प्रसिद्ध दादूपंथी संत सुंदरदास की जन्मस्थली भी है। दौसा दादूपंथ से जुड़ा हुआ भी है। यहीं पर संवत 1653 में दादूपंथी संत सुंदरदास का जन्म हुआ था, भूसर गोत्रीय चोखा महाजन के घर में। दौसा में एक प्राचीन किला है जो पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला समुद्र तल से 1643 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 4 मील की परिधि में विस्तृत है। इसका निर्माण बड़गुजर राजपूतों ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। आगे चलकर जब कछुआओं का अधिकार हो गया तो नई बुर्जें और भवन भी बनाए गए। किले के 2 दरवाजे हैं जिनका नाम हाथीपोल और मोरी दरवाजे हैं। नीलकंठ महादेव के पार्श्व में किले के अंदर अश्वशाला, प्राचीन महल, 14 राजाओं की साल, सैनिक आवास गृह आदि जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़े हुए हैं, जिनको हम यहाँ भ्रमण करके देख सकते हैं। अब दौसा एक जिला हेडक्वार्टर बन गया है। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।